So dear students, in this video I will be discussing about method of matrix multiplication. Let us start. तो मेनली इस वीडियो में हमको डिस्कस करना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो पहले उसका एक देखिए, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स B है। तो मैट्रिक्स कब डिफाइंड होता है, कब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या जरूरी है कि A का ऑर्डर m/n होना चाहिए और B का ऑर्डर n/p होना चाहिए, तभी AB डिफाइंड होगा। मतलब A में जितने कॉलम्स हैं और B में जितने रोज हैं ये दोनों सेम होना चाहिए और तभी आपका AB डिफाइंड होगा। और AB जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी एज प्रोडक्ट, उसका ऑर्डर आपको कैसे पता चलेगा? उसका ऑर्डर A के रो से और B के कॉलम से पता चलेगा। मतलब AB का ऑर्डर होगा m/p, ये होगा AB का ऑर्डर। तो ये पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको कि जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये ध्यान देना। ऐसे अगर आप यहाँ पर आप BA फाइंड करना चाहें, जैसे BA को फाइंड करें, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल दें, तो B का ऑर्डर यहाँ n/p है और A का ऑर्डर m/n है। यहाँ देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल थे, इसलिए यहाँ पर BA आपका क्या होगा? अनडिफाइंड। तो मेनली ये दो कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर डिफाइंड होगा तो उसके लिए बीच के दो नंबर्स, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। और जो मैट्रिक्स बनेगी प्रोडक्ट मैट्रिक्स, उसमें क्या होगा कि उसका ऑर्डर कैसे पता चलेगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना होगा। और ये कंडीशन जहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही वहाँ पर आपका प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को और क्लियरली समझते हैं। एक मैट्रिक्स A लेते हैं, ये आपका 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मतलब ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो 1 2 3 है, सेकेंड रो 4 5 6 है। दूसरी मैट्रिक्स B है, ये मैट्रिक्स ले लेते हैं 3/2 ऑर्डर की। 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जैसे ले सकते हैं 7 8 9 0 3 4। इसको मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम है, इसलिए AB आप फाइंड कर सकते हैं। और AB आपको फाइंड करना है तो ऐसे लिख लीजिए आप, AB डिफाइंड होगा यहाँ पर, और इस तरह से लिख लीजिए इसको 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 8 9 0 3 4। अब आपको ध्यान देना है कि मैट्रिक्स जो बनेगी वो किस ऑर्डर की होगी? वो 2/2 ऑर्डर की होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। तो ये आपको मैट्रिक्स जो बनेगी वो 2/2 ऑर्डर की होगी। अब इसमें आपको क्या करना होगा? रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। रो बाई कॉलम मतलब पहली मैट्रिक्स का रो लेना है, फिर दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। तो इस तरह से आपको, जैसे आप मैट्रिक्स में लिखते हैं A11 A12 A21 A22, ये स्केलेटन मैट्रिक्स होती है 2/2 ऑर्डर की। तो अब इसमें 1 1 लिखा है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो आप इस मैट्रिक्स का लेंगे, कॉलम इस मैट्रिक्स का लेंगे। तो इस तरह से आपको ये सब एलिमेंट कैलकुलेट करना है और सब रख देना है। जैसे आप A11 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो यहाँ पर अपन देखा कि A11 कैलकुलेट हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया गया। 1 × 7 + 2 × 9 + 3 × 3 7 + 18 + 9 25 + 9 34 आ गया। ऐसे ही बाकी एलिमेंट A12 कैलकुलेट करेंगे। देखिए A12 कैसे कैलकुलेट करते हैं। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अब लेना होगा आपको, तो फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम आ जाएगा। तो 1 × 8 + 2 × 0 + 3 × 4, ये हो गया 1 × 8, फर्स्ट × फर्स्ट, सेकेंड × सेकेंड, थर्ड × थर्ड। 1 × 8 2 × 0 3 × 4, ये आ गया 8 + 0 + 12, 8 + 0 + 12, ये आ गया आपका 20। अब इसके बाद देखिए
नेक्स्ट एलिमेंट A21 की बात होगी, सेकेंड रो में आ जाइए। 21 को मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब आप सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे। A21 का मतलब 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 3, ये हो गया 28 प्लस 45 प्लस 18, इसको ऐड कर लीजिए। टोटल 28 प्लस 45 प्लस 18, इसको ऐड करेंगे तो आपका 8 5 13, 8 21, 2 बचा और 3 7 9 91 आ गया। अब आप A22 ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो A22 आपका देखिए, A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, पहला नंबर रो बताएगा, दूसरा कॉलम। रो इस मैट्रिक्स से लेना है, कॉलम इस मैट्रिक्स से लेना है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 4, तो ये आपका आ गया 32 प्लस 0 प्लस 24, ये आ जाएगा आपका 56। तो अब सारे एलिमेंट कैलकुलेट हो गए। मेनली आपको A11 ये सब अलग से करके दिखा दिएगा ताकि आपको क्लियरली पता रहेगा, और अब आप वैल्यूज को यहाँ रख सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपका जो मिल गया AB मैट्रिक्स का, वो क्या हो गया आपका, AB इज इक्वल टू A11 मतलब 34 यहाँ लिख देंगे, A12 का मतलब 20 यहाँ आ गया, A21 आपका निकला है 91, यहाँ 91 लिख दीजिए, और A22 ये निकला है 56, ये 56 आ गया। ये आपका AB हो गया। अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं BA कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो BA मतलब ऑर्डर बदल देते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। AB आपने देखा, ये नोट कर लीजिए कि AB आपका ये निकला है। तो इस तरह से आपको पहले स्केलेटल मैट्रिक्स बना लेनी है। फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो है, फर्स्ट सेकेंड कॉलम, पहला नंबर हमेशा रो बताएगा, दूसरा नंबर हमेशा कॉलम बताएगा। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इस तरीके से आपको ये सब कैलकुलेट करके निकाल लेना है। तो अब देखिए BA कैसे कैलकुलेट करते हैं। BA का मतलब पहले B मैट्रिक्स लिखेंगे आप 7 8 9 0 3 4, ये आपका मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है देख लीजिए। ऑर्डर 3/2, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। और दूसरी मैट्रिक्स है आपकी मैट्रिक्स A, जो ये वाली मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। यहाँ भी आप देखिए बीच के 2 नंबर सेम है, यहाँ पे बीच के 2 नंबर सेम है, इसलिए यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है BA का। अब आपको मैट्रिक्स मिलेगी कैसी, वो 3/3 ऑर्डर की मिलेगी, इसका रो और इसका कॉलम। तो इस तरीके का आपको इस तरीके की मैट्रिक्स मिलेगी 3/A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यहाँ पर आपके 9 एलिमेंट्स होंगे। BA में आपने AB देखा 2/2 मैट्रिक्स मिली थी, BA 3/3 मैट्रिक्स मिल रही है। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो हर एलिमेंट को अलग अलग कैलकुलेट करना होगा इसमें। A11 पहले देखिए, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर रो पहले मैट्रिक्स का लेना है, कॉलम दूसरी का लेना। तो 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 4, ये हो गया 7 प्लस 32 39 हो गया। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो आपका होगा और सेकेंड कॉलम आ गया। तो 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 5, ये हो गया 14 प्लस 40 54 आ जाएगा। A13 पे आइए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 7 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 6 तो 48 हो गया प्लस 21, 48 प्लस 21 ये आपका आ जाएगा 69। अब नेक्स्ट रो पे आइए, नेक्स्ट रो की बात होगी। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 9 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, तो सीधे 9 ही आ जाएगा। A21 क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करना, सेकंड को सेकंड से करना। फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9 इंटू 2 0 इंटू 5, ये 9 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5, ये 18 आ गया।
आगे कैलकुलेट करिए, देखिए A23 कितना हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो तो 9 0 ही रहेगा आपका, थर्ड कॉलम 9 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 6, ये आपका 27 आ गया। अब थर्ड रो में आ जाइए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे करना होगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, ये 16 प्लस 3 19 आ जाएगा। A32 आप चेक करिए, A32 का मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, 6 प्लस 20 26 आ गया। और A33 लास्ट एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, ये हो गया 24 प्लस 9 33। तो सारे एलिमेंट कैलकुलेट हो गए, मेनली आपको यहाँ रख देना है। तो बी ए की मैट्रिक्स आपको इस तरह से मिल जाएगी, बी ए इक्वल टू, यहाँ एलिमेंट लिख दीजिए। फर्स्ट रो के एलिमेंट है A11 A12 A13, ये फर्स्ट रो में लिख देना 39 54 39 54 और ये 69, ये आ गया। सेकेंड रो में आइए, A21 9 A22 18 9 18 और A23 आपका है 27। और लास्ट में देखिए थर्ड रो में, थर्ड रो A31 19 26 और 33। इस तरह से बी आपने कैलकुलेट कर लिया। ए बी आपने इसके पहले कैलकुलेट किया था। ए बी आपका 2/2 मैट्रिक्स आई थी, बी ए 3/3 मैट्रिक्स आई। क्लियरली दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका मैट्रिक्स आता है उसको ऑर्डर के हिसाब से, फाइनल के हिसाब से स्केलेटन मैट्रिक्स बना लीजिए स्टार्टिंग में, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, ये एक वेरिफिकेशन भी हो गया। कभी कभी ए बी बी ए के इक्वल हो सकता है। तो ये आपको मेनली फाइनली आपको एक बार और रिमाइंड कर देते हैं, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है, जब ए का ऑर्डर m बाई n हो, बी का ऑर्डर n बाई p हो, तभी आप ए बी का ऑर्डर ए बी आपको डिफाइंड होगा, तब ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए और तब उसका ऑर्डर m बाई p आ जाएगा। ए बी का ऑर्डर m बाई p हो जाएगा। यही चीज़ है, मेनली आपको ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स बनेगी वो m बाई p ऑर्डर की होगी। m आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का रो होगा और p जो होगा वो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया वो कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एक सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम आप समझ लेंगे। अगर आपको जो मैट्रिक्स बना रही है किस ऑर्डर की बन रही है, 2/2 की बन रही है तो 2/2 का स्केलेटन मैट्रिक्स बना लिया। अब इसके बाद A11 यहाँ आया, मतलब फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है। ये याद रखिए आप, रो बाई कॉलम, मतलब पहली मैट्रिक्स का रो लेना है, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। कौन सा रो कौन सा कॉलम लेना है वो स्केलेटन मैट्रिक्स से आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपको कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।